Today we have Mr. Jay Naidu, with us, and on behalf of everyone, I extend my warm welcome to him. So, welcome, Mr. And She's also a yoga trainer. She has been doing, and she is not only a yoga trainer, she is therapeutic yoga trainer. She is occupational therapist. एंड काफी लोगों का इसका रिकॉर्ड है कि ऐसे 3 महीने में पैरेलस पेशेंट को बेडमिंटन की इसको खड़ा किया शी इज एबल टू वॉक एंड दिस ऑल हैपन उधर हम निमित्त बनते हैं ना तो परमात्मा हमारे हाथों मिरेकल्स करते हैं तो मिरेकल जरूरी है जैसे अब बीए इसको क्यों करा हम लोग भी सिखा सकते हैं तो सीखी तो हम लोग इधर ही योगा से लेके हर चीज प्रैक्टिकली मीटिंग टॉप पेशेंट को काफी कुछ सिखाते हैं तो जो पेशेंट को जो बीमारी रहती है ना वो चीज का एक्सपर्ट है समझो किसी को स्ट्रोक हुआ है तो स्ट्रोक का कौन सा मेडिसिन क्या करना है क्या दवा लगते हैं क्या इंजेक्शन लगते हैं क्या हॉस्पिटल अच्छे है क्या डॉक्टर बेकार है सब उसका ना वो चीज का एक्सपर्ट हो ही जाता है तो टर्मिनोलॉजी भी अच्छा आते हैं सब मालूम पड़ जाता है तो वो पेशेंट उनको ज्यादा सीखते ये मैंने कर दिया कुछ फायदा नहीं ये मैंने किया नहीं वो हॉस्पिटल बेकार है ये डॉक्टर अच्छा है ये बेस्ट डॉक्टर है उनका अपना एक वो चीज की एक्सपर्टीज हो जाती है अच्छा बुरा अलग बात है तो उनकी मान्यता हो जाती है तो उनसे हमको बहुत सीखने को मिलता है तो सर्टिफिकेट क्या लगता है जैसे मैंने भी एमए किया है योगा में ये जरूरी है कि नहीं ये नहीं होता है ना नॉर्मली क्या होता है आज क्या देखा जाता है ये जो चीज है ना सर्टिफिकेट के लोगों को ले लेना ये अपने आप में गलत पहले ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं था पहले गुरु शिष्य का था गुरु अपना विद्या देते थे उन लोग प्रैक्टिकली सिखाते थे और चले आते एंड दे वर फोकस दे वर मोर बेटर कोई इसमें कोई किस्म का कमर्शियलाइजेशन नहीं था और क्या ओपन माइंड से करते थे क्यों करते थे सेवा हो तो ये आज भी चले आ रहा है हमारे हम बोलते ना आज आप इनको भी देखो वो सेवा आपको दिखेगा तो योग में इट इज पार्ट एंड पार्सल हम लोग बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग हमें हमारा धर्म ही क्या सेवा करने का तो वो दिमाग में रख के लेना एलोपैथी हम लोग कोई प्रैक्टिस के अगेंस्ट नहीं एलोपैथी होम्योपैथी एंड एवरीथिंग इज गुड और जब आपको कुछ बीमार जब आपको कुछ इम्बैलेंस होता है कुछ होता है तो पहला चीज क्या आना चाहिए एलोपैथी में जाते ना मुझे पता है एलोपैथी अब मैं जब नेचुरोपैथी किया तो एक साल तो मेरे पास को आया मुझे क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता मैं नेचुरोपैथी में हॉस्पिटल तो है नहीं नेचुरोपैथी क्लिनिक है जिधर हम जाकर प्रैक्टिस कुछ है जो आपको आसपास दिखा दे तो मतलब करूं तो क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो मैं बोला एक काम करते इससे अच्छा जब ये बाय द टाइम आई गेट सेटल्ड आई शुड डू समथिंग तो मैंने एमए तो मैं जो आसन वगैरह करता तो मैंने एमए योगा किया जहाँ आई मेट इनको मिलने का सौभाग्य मिला इनकी वजह से हम इधर राइट तो इनको मैं मिला और ये तभी एमए आपके एमए योगा कर चुके थे तो मेरे सीनियर थे और तभी से योगा क्लासेस चला रहे तो हमने इनसे भी काफी सीखा तो हम लोग यही बोले तो हमने योगा किया और वहाँ से करके मेरे को तब पता चला कि नेचुरोपैथी एलोपैथी जितने साइंस है सोशल साइंस है सब योगा दर्शन की पार्ट योग दर्शन का वास्ट है तभी मेरा मेन फोकस योग है मैं योग के हर जितना मौका मिला हर जितने भी योग के डिवीजन है राजयोग है आपने सुना है कितने डिवीजन सुने योग में राजयोग है उसके बाद में हट्ट योग है और कोई मंत्र योग है जप योग है और ये सभी भक्ति योग ये सब योग के अपने अपने संस्था है आपको पता नहीं पता जप योग हरे कृष्ण हरे राम आप लोग सबको इस्कॉन को पता है वो जप योग को रख के इतना एडवांस के जप योग और जप योग की शक्ति आपको दिखनी है तो आप इस्कॉन में देखिए तो जप से यू कैन गेट एवरीथिंग जप पे इतनी शक्ति लोग जप को फोकस रखते हैं नाम जप कर फिर सेकंड है मंत्र में आपने देखा है कोई संस्था मैं उन सबसे जुड़ा हूँ गायत्री परिवार आपने नाम सुना है सुने तो गायत्री मंत्र को लेके आप सोचो उसमें कपालभाति भी गायत्री मंत्र से ओम भू भुव स्व सोचिए यानी मंत्र पे लेके तो ये पॉसिबल है यस पॉसिबल आप देखने मिलेगा आपको मंत्र को लेके और सबके अपने अपने आप लाइब्रेरीज देखोगे 10 जो लिखा हुआ है इस वास्ट एक सब्जेक्ट पे इस्कॉन में आप देखो लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स इतना कुछ लिखा हुआ है गायत्री परिवार की अपनी लाइब्रेरी वैसे ही राजयोग का आपको पता है राजयोग का पता है आप लोग बिल्कुल ठीक पता है ब्रह्म कुमारी उन लोग का फिकलनेस ऑफ माइंड के ऊपर ही फोकस उन लोग बाकी कुछ नहीं करते और सब अपना अपना पकड़ क्या
योग कुटीर आपने सुना, अंबिका योग कुटीर, वो हठ योग, तो हठ योग बोलते जिद योग नहीं है, पिंगला पिंगला नाड़ी को बैलेंस करना, हठ योग है ना, तो उसका उसमें शुद्धि किया तो उनका फोकस। तो ये सब का अपना महत्व है, पर हम इतने हम अपने इसमें बिजी, हमको इसको जानना ही नहीं। मैंने सोचा एक एक में इतनी बड़ी संस्था, एक एक संस्था इंटरनेशनल है, ये आपको पता है, और एक एक संस्था में अभी इस्कॉन का सबको पता है, मैं तो सबसे छोटा लूंगा, सबसे छोटा बंदा जो योग देता है, उसने आपको ज्यादा नहीं सुना, उसकी अपने इंटरनेशनल ब्रांचेस है और सब फ्री में काम कर रहे हैं, कोई रुपया पैसा नहीं, और वॉलंटरी बेसिस पे अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है। आई मेट देयर पीपल, उनके निकम गुरु जी ने अपना खुद का जगह दे दिया, वो भी अपने शिष्य को दे गई। थाना में इतना बड़ा जगह है, उसका करोड़ों की कीमत। तो ये चीज हम ऐसे लोगों को हम पूछते भी नहीं, जानते भी नहीं, और वी शुड उनको रेस्पेक्ट तो हमको देना पड़ता है, ठीक है। उन्होंने वो उसके अंदर जिंदा है तो अभी जिंदा ही नहीं होता है ना। तो वैसे राजयोग में तेरा 5 लाख बोलते ना बाल ब्रह्मचारी है, और भी फीमेल्स, वो फीमेल संस्था है, मैनेज बाय ओनली फीमेल्स। कैन डू यू नो अबाउट इट? 5 लाख बाल ब्रह्मचारी फीमेल्स आर डूइंग सेवा अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी प्रेसिडेंट है जो हमारे इंडिया की, वो भी ब्रह्म कुमारी, आपको पता है। और ये बात का उनके जो गुरु थे उन्होंने बोला था कि टॉप पोजीशन रहेगा ना, वो भी ब्रह्म कुमारी की बनेगी, उन्होंने बोला था सो मेनी इयर्स बैक, और आज हो गया ना। तो ये सब यानी योग की शक्ति अपार। कोई भी एक पकड़, ऐसा नहीं कि आपको सब सीखना है, आपको जो सूट होता है, एक आसन भी आपको सिद्धि करनी है, एक आसन भी, ऐसा नहीं कि आपको 10 आसन सीखना है। पर लोग क्या आएंगे आसन में तो 10 आसन सीखना है उनको, ज्यादा आसन में थोड़े पे आप थोड़ा जो आपको चाहिए उस पर फोकस करो, उस पर सिद्धि हो, कुछ नहीं होगा। और डिसिप्लिन का ही चाहिए। जो भी हम सुनते हैं, सुनना तो नोइंग तो बहुत आसान है, वो डूइंग में प्रॉब्लम है ना, वो डूइंग हम नहीं कर पाते। मैं देखो कितने लोग सुनते हैं, तभी के लिए पॉपअप रहते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वो कहाँ चले जाते हैं समझ लो, मोटिवेशन लेवल तो फिर 0, बोलते आपको वो हमको नहीं, हमने कोशिश किया पर हो नहीं पाया। वाकई में उन्होंने कोशिश किया है। आप भी सोचो, आप जो किधर सीखते हो, घर पे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने उसको स्ट्रिक्टली उसका फायदा क्या होता है ना, हमको जो चीज फायदा है ना हम करते ही, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं करते, पर हमने इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। यानी योग की एक एक चीज इतने इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। ये हम जिस दिन हमको पता चल गया ना कि योग ही जीवन है, योग को हटा दिए तो फिर क्या जीवन का, मनुष्य जीवन का मतलब ही नहीं है। जिस दिन ये पता चल गया ना, लोग क्यों संन्यास हो जाते हैं? आप सोचो ना, अच्छे एजुकेटेड लोग, अब इस्कॉन में जो आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, इस्कॉन में एक यंग लोग जो बड़े डबल ग्रेजुएट, डबल PhD होल्डर, सब कुछ छोड़ छाड़ के करोड़पति लोग, एवरीथिंग दे लीव एंड दे बिकम सन्यासी। दे आर फूल्स। उन्होंने कुछ तो जाना रहेगा ना कि भाई ये सब करके कुछ फायदा नहीं है, करके सब देख के पैसा सब बेस्ट, पैसा सब देख के हो गया, सब भोग के हो गया। ताना का उनको लगा जितना आप जाओ उतना तो अंत नहीं, तो ताना का यू हैव टू थिंक ना, इधर तो चिंतन करना पड़ेगा ना। तो अभी हमको क्या इजी है, अभी हमको क्या करना है, अभी हमारा तो संकल्प इतना बड़ा तो अभी है नहीं कि हमको इतना कुछ करना है। कहते हैं अभी मैं सिंपल बताऊँ, अभी हम कोश में, अभी हम फिजिकल बॉडी को देखते, नाउ वी हैव प्रायोरिटीज व्हाट, मैं से पूछ रहा था आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? व्हाई? हर चीज के लिए रीजन होगा, because if healthy नहीं है तो money anything is of no use। आज अदानी का ही देख लीजिए ना, उसके पास पैसा सब कुछ है बट उसके पास हेल्थ नहीं है। बराबर। So what's the sense? हेल्थ नहीं है किसी मन पर, कि उसको इतनी सारी बीमारियां हैं, बीमारियां हैं और कोई, क्योंकि ये चीज है ना हमारे वेद में लिखा, निरोगी काया प्रथम विश्वास। क्यों? वो भी लिखा गया, शरीर माध्यम कुल, क्या लिखा आगे कौन किसको मालूम है? धर्म को पालने के लिए हमको क्या चाहिए? धर्म पे चलने के लिए ये शरीर माध्यम है। और शरीर ही बराबर है तो आप क्या धर्म पे कर धर्म पे चल नहीं पाओगे ना। धर्म साधना में, धर्म साधने के लिए, धर्म पे चलने के लिए या साधना तक लेके जाने के लिए शरीर जरूरी। शरीर इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर टू फॉलो योर धर्म। अभी ये किसके लिए? सिर्फ ह्यूमन के लिए एप्लीकेबल है, इज एप्लीकेबल फॉर एनीथिंग अराउंड, जीव अजीव दोनों के लिए एप्लीकेबल।
योर ट्रीज देखो अपने घर पे उनको सिर्फ देना ही सीखा है। उनको एक बीज से उनका फल बढ़े, तो हजारों बीज, एक बीज कितने फल देते हैं, कंटिन्यू एवरी ईयर देते रहते हैं। उनको पता है कि इतना फल के तो उनको द लॉ ऑफ वेस्ट, इतना बनाएगा तो उसमें से एक बीज को झाड़। ये शरीर इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब हुआ कि कोई चीज हम यूज करते हैं ना, तो शरीर अगर इंस्ट्रूमेंट है तो हम कौन है? ये कभी आपने पूछा किसी तो पूछा किसी ने? हाँ, you are the medium, you are the medium। आंसर बोलो ना, मीडियम है क्या? you are the soul। और क्या सोल राइट है? क्या लगता है? सो तो मीडियम भी आप सोल ही बोल रहे थे, मीडियम राइट। और तो आत्मा बोल सकते हो उसको, मीडियम बोलते हैं। सीधा कॉन्शियसनेस टू बी वेरी, आत्मा बोलते तो उसको तकलीफ हो जाएगा और सोल बोलते तो उसको तकलीफ हो जाएगा। क्योंकि आज लैंग्वेज में इतने बटे हुए हैं कि हम बट रहे हर जगह। तो हम देखो इतने बटे हुए, इतने, और ये बटना हम जितने बटे ना उतना प्रॉब्लम, ये समझ लो। जो मैं देखता हूँ ना काउंसलिंग में, हमें काउंसलिंग यही दिखती है कि आदमी कितने में बटा, जितने में आप बटे रहोगे ना। ये पहली बात तो मैं लेडीज हूँ, ये पहला बंटवारा होगा। आत्मा का कोई लेडीज जेंट्स होता नहीं, बॉडी का होता है, आत्मा का नहीं है ना। याद है हमको इंस्ट्रूमेंट क्या मिला है, वो इंस्ट्रूमेंट को समझो, उसका बेस्ट यूज करो। हमको ये देखना है, पर हम क्या सोचते हैं, मैं लेडीज हूँ तो लेडीज यानी दुखियारी आत्मा। सबका सबसे ज्यादा ऑपरेस कौन है? हम लेडीज ही हैं, यही ना। यही सोचते हैं क्या, तो उसकी वजह से बीमारियां जन्म लेती हैं। कि एक ऑपरेशन करने की देरी, किसी को थोड़ा भी वो समझाने के लिए आपको लगा यू आर बीइंग ऑपरेशन, क्योंकि हमारे दिमाग में प्रोग्राम सेट किया है। हम ये नहीं सोचते हम साथ के लिए कि ये जो बोल रहे हैं थोड़ा भी उनके, तो हमको पेड़ से सीखता नहीं है ना, हम हर चीज से सीख सकते हैं। उनके वो पेड़ नहीं सीख सकते, पेड़ तो देख भी नहीं सकता आसपास के, वो सिर्फ इंटरेक्शन, उसका अलग स्थिति हमको नहीं पता हाउ इज इंटरेक्टिंग विद द कॉस्मोस। और वी कैन अंडरस्टैंड, जो अंडरस्टैंडिंग की जो शक्ति है वो सिर्फ ह्यूमन को ही दी। तो उसका कोई रीजन होगा, डेफिनेटली है। तो जानवरों को भी तो शरीर है, सबको एक मैनिफेस्टेशन है ना, एक सिस्टम दिया गया, तो वो अपने धर्म पे। तो शेर अभी तक, बिल्ली को पकड़ो, बिल्ली को तो सब जन ने देखा, तभी से लेके आज तक कितने साल हो गए, बिल्ली वैसे ही है। उसको करोड़ों बड़े बंगलों में रखो तो भी वैसे ही है, झोपड़पट्टी वैसे ही। उसका चाल ढाल में कोई फर्क आता है, वो रॉयल चाल में उसका चाल में रॉयल रहता है, उसका क्यूटनेस वैसे ही रहता है। वो रास्ते की बिल्ली को पकड़ो, कुछ केयर मत करो। जितने कौवे चिड़िया कोई भी आपको बीमार दिखते हैं, कोई भी बदसूरत दिखते हैं, उनके क्रिएशन में सत्यम शिवम सुंदर। तो हमारा शरीर क्या है, जैसे वो बिल्ली का शरीर है तो हमारा भी तो वही शरीर है, ये भी मैनिफेस्टेड है बाय द सेम क्रिएशन। तो ये अलग है क्या? द क्रिएटर इज सेम फॉर एवरीथिंग। यू फील द क्रिएटर इज डिफरेंट, क्रिएट द मास्टर क्रिएटर इज डिफरेंट फॉर एवरीथिंग। कितने लोग को ऐसा लगता है कि हमारा शरीर अलग बनाता है और बच्चों चिड़िया का, बिल्ली का शरीर बनाने वाला कोई और ऐसा हो सकता है? क्या लगता है? क्रिएटर इज द मास्टर। वो कौन है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद वो क्रिएटर, और हम किसके पार्ट है? सच्चिदानंद। हम कौन है फिर? तो सुन रहे जो हमको सुन रहा है ना, हमारे पास वो अधिकार है कि नहीं? क्या लगता है? अधिकार है। हम फैन का आवाज कुछ करके हमको सुनाई नहीं दे रहा है, और उस पर ध्यान दो तो सुनना क्लियर सुनाई देगा। तो ये अधिकार हमारा है कि हमको क्या सुनना है, क्या चीज को हमको अंदर ग्रहण करना है, किस चीज का मनन चिंतन करना, पूरा अधिकार किसका है? हमारा। तो उसके आगे कर्म का अधिकार भी हमारा है। और इसलिए दिया हमको ये स्पेशल जो है पावर है, इट हैज बीन गिवन टू ओनली ह्यूमंस, और किसको नहीं दिया। इसलिए जहाँ तक तो हम इसके आगे तक हम नहीं देख पाते, पर जहाँ तक हम समझ पाते नहीं थे, अभी हम जिन तक समझ पाएंगे ह्यूमन तक। आज बिल्ली को उसका शरीर एकदम पावरफुल लगता है, क्यों? तो उसकी आगे का वो नहीं देख सकती, उसको पीपल आर डाइंग, आपने देखा है लोग मरते हैं, क्यों? सीधी रीजन। ये तो अच्छी रीजन के लिए मर रहा तो जस्टिफाई हो जाएगा कि मैं वो लोग के लिए मर रहा हूँ, तो वो जस्टिफाई करेंगे, है ना। तो ये हम ह्यूमन का क्या है ना, हम ह्यूमन हमारे थॉट प्रोसेस को इतना बेटर कर सकते हैं कि हम काश क्या कुछ हासिल का वर्स कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा कुछ कर रहा तो हम ही, और कोई नहीं बाहर वाला। जिस दिन आप ये समझ गए ऐसा और मैकेनिज्म को समझ गए, तो यू कैन बिगेस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बिगर हील योरसेल्फ। नहीं जानते हो तो बाय मिस्टेक, बाय हैबिट, जो भी हो आप वही काम करें। को लगता है ऐसा कि नहीं लगता? हमारा हम क्या है ना, वी आर टोटल ऑफ आवर हैबिट्स। हम जो हैबिट जो फॉर्म किए वो हम उसके टोटल, और ये कहाँ देखते हैं हम? हमारा दिनचर्या। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारा आपका दिनचर्या चेक, जिसको भी करना हो तो आपका दिनचर्या चेक करना हो। और क्यों दिनचर्या चेक करना हो?
दिनचर्या में डेली रूटीन, आप मॉर्निंग से शाम रात तक क्या करते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, क्या क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, है ना, और क्या आपके भाव रहते हैं 24 आवर्स। ये 24 आवर्स में मैं आपको सेट करूँ तो आप बच सकते हो क्या? Physically, you can say, not mentally. Huh? But we need to say. Yes, I can show you the path. हाँ. Physically also I can't set. मैं किसी का सेट नहीं कर सकता। फिजिकली एक बार आप दे देंगे तो चलो हम वो फॉलो कर नहीं सकते हैं। करते वो भी नहीं करते, किधर करते ना, इस तरह का एक चीज 100% नहीं किया आज तक में मिला होगा, उधर उन्होंने कमिट करके गए। हाँ, वो है कि वंस यू कमिट फिर वो करना नहीं करना वो तो वही तो नहीं कर सकते ना, सब आप सब ये कर्म का अधिकार किसका है? आप लोग का ही, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी तो अभी तो थॉट प्रोसेस तो और है, थॉट प्रोसेस का भी आपको ही करना है, हर चीज आपको ही करना है, राइट? तो ये हम ह्यूमन बॉडी देखते हैं स्कूल से, इसी पे हम इसको जरूरत दे रहा है तो नहीं, नी पेन तक कोई आता नहीं। फॉर एग्जाम्पल बताओ, अभी इधर ठंडी सीजन चल रहा है, मेरे इधर लाइट जल जाए, क्यों? ठंडी में पेन, नर्व्स के पेन स्टार्ट हो जाए, न्यूरॉन जो जिनको भी बात का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी जॉइंट, उनको वो गर्मी से इतना पेन नहीं होता, उन्हें मैनेज कर देते, पर जैसा ठंड चालू होता है उनका पेन अनबेरेबल होता है, तो वो डर के आना चाहिए, अब तक नहीं आते हैं, ये मैनेज कर कैसे? बाय फोकसिंग समथिंग एल्स, तो उधर चला जाए। बॉडी हमारा क्या नाम जब फोकस करेगा वो बाकी के चीज को लेस इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसको लगता है कि भाई यू आर द मास्टर क्रिएटर, उसके लिए आप भगवान, आप जो डिसाइड करते हो बेस्ट मेरे लिए बेस्ट करेगा, क्यों? मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ, तो आप जो करते हो उसको क्वेश्चन नहीं, आप बोलोगे मेरे लिए चोरी करना जरूरी है, वो बोलेगा चोरी करो, इस पे लग जाओ, ये चोरी करना ही है, तो यही सही है, यही मेरे लिए धर्म है, वो ऐसा समझेगा, क्योंकि आप इसके क्रिएटर हो। अभी वो ठीक है, आपको देखिए फिर उसकी कर आप बैठ जाए मार्क से का फॉर्म, मेरे तो आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मास्टर क्रिएटर, तो मार्क्स में क्या होता है, उसमें क्या बेनिफिट होता है? व्हेन आई थिंक दैट आई एम अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट मास्टर क्रिएटर, तो क्या बेनिफिट है? हमारे हाथ से जो पाप होगा वो भी उसका, पुण्य होगा वो भी उसका, हम बच गए। जो गाड़ी के ऊपर तो गलत होती है ना, वो गलत नहीं है, वो गलत हमको नहीं लगा। कुछ चीजें मैंने 5 साल पहले मेरे हाथ से हुए, तो बोले क्या वेस्ट हो गया मेरा टाइम, समझ लगा, वो मुझे आज पता चला, आज वो है बोल के मेरा इतना स्मूथ हो गया। तो सबसे दूर है कर्म पे अपन से, कर्म का वही है, वो भी अलग से चलता है, सब चीज अलग है। आप जिसको अट्रैक्ट करें आपका 101% परमात्मा ने आपको ये ऐश्वर्य परमात्मा जो मिलता है, हम जो चीज चाहो हमको मिलता है। डू यू बिलीव इन दैट? मैं बता सकता हूँ ऐसा कुछ हुआ जो आपने चाहा और आपको मिला? मेरे पास ऐसे बहुत एग्जांपल है, आप बताओ, छोटी छोटी चीज भी हो सकती है। तो मैंने तुरंत इनके लिए सबके लिए सरप्राइज ही था, जब ये आए थे सब लोग बहुत सरप्राइजिंग था, तो हो गया। यानी आपका थॉट प्रोसेस था, हाँ, मेरा जो मैं सोचती हूँ 101% उतना नहीं होता है। सोचो अभी ये थॉट प्रोसेस उनका बहुत स्ट्रांग रहा है, और उन्होंने मैनिफेस्टेशन तक लेने जाने का उतना मेहनत की, उनको शायद पता नहीं होगा, पर बॉडी ने वो कर दी, क्योंकि उनने वाइब्रेशन ऐसा कॉस्मोस को दे दिया, कॉस्मोस ने उनको देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स 101%। मैंने बहुत देखा है कि छोटी मैं क्या होता है ना, हम साधक बन गए ना, जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे जो भौतिक चीज को किया, पर मैं नॉर्मली एक साधक बनना, साधक भी बहुत बड़ी चीज है। साधक मैं मानता हूँ कि इक्विवेलेंट टू एनी बिग साइंटिस्ट, वो मेरी मोर देन दैट। तो साइंटिस्ट क्या करता है? रिसर्च करता है, बहुत कुछ करता है, वो अपना बॉडी पे बिलीव है तो आपका काम होना ही है, इससे हो नहीं सकता। और ये नेचुरोपैथी का और योगा का बेस है कि अपने बॉडी पे बिलीव रखो, और बॉडी इज अ हीलिंग मशीन पहले समझो कि आपको जो भी बीमारी है ना वो बॉडी ठीक कर सकती है। तो आपको क्या करना है? बॉडी ठीक कर सकते हो, आपको क्या करना होगा? कोई बोल सकता है हाँ, बॉडी को ठीक नहीं करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम ठीक नहीं कर सकते ना, हाँ पॉजिटिव जो भी आप सपोर्ट कर सकते, किस तरह सपोर्ट करोगे वो सोचना पड़ेगा, किस तरह जो भी इम्बैलेंस बॉडी में हो, किसने क्रिएट किया? हमने क्रिएट किया। मैं कैसे हम इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं? हाँ, इम्बैलेंस किससे क्रिएट, इम्बैलेंस कैसे होता है? अच्छे से नींद नहीं लेने से, जंक फूड खाने से। तो मैं 2 चीज बताऊंगा, दो से ही होता है, 2 चीज बोलो। हाँ, लाइफस्टाइल है, फिर फूड डाइट है, वो कुछ है, वैसे 2 चीज बता। हाँ, 2 चीज तो है, सब है,
दो आपको इजी करने देख रहा हूँ मैं, दो चीज आपको इस पे काम करो, आपका मेजर प्रॉब्लम वही दो, ऐसा नहीं है, पर ये दो चीज के सब प्रॉब्लम थॉट्स। क्या कौन से थॉट्स? थॉट तो मेन है, जो भी होता है पहले थॉट में होता है फिर प्रैक्टिकल। ऐसा कोई चीज नहीं आपके हाथ से उन्होंने फ्लैट का सोचा बोल के मिला था, आप नहीं सोचे तो आपको मिला ही नहीं। सब चीज क्लियर होता है फिर बाद में फाइनल होता है। तो बोलो क्या नेगेटिव थॉट्स। क्या नेगेटिव थॉट कौन से होते हैं? मैं तो दो चाहिए, नेगेटिव तो अनगिनत है। भरोसा पॉजिटिव थॉट हो गया ना, कौन सा? वो भी थॉट ही है। फियर, फियर से बीमारी आती है। ये फियर, कोई भी किस्म का फियर डेंजरस, फियर ही मेन आप देखो जल्दी देखो, कोई फियर रहता है हमको, वो फियर को हटाने, फियर पे मेहनत करो। और सेकंड क्या? फियर से बीमारी आती है। हर चीज का मैं फियर ढूंढने देखता हूँ, वो फियर हट गया बीमारी सॉल्व। और सेकंड क्या? हाँ वो तो भाई स्लीप का इम्पोर्टेंट है, पर मैं दो चीज पे बात करना चाहता हूँ। सेकंड क्या? फियर से रिलेटेड है। हाँ ड्रीम्स, फियर का ड्रीम ना, यानी फियर ऑफ योर ड्रीम, नहीं यानी उसके रिलेटेड, यानी क्या चीज के फियर जाता नहीं, तो फियर जाता नहीं है बिकॉज ऑफ दैट। आप फियर पे कर ले, फियर पे काम कर रहे हो, और मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि फियर को भगाने के लिए करना पड़ेगा। आप नहीं करते, मैं अभी लिख के देता हूँ, वो उसकी ऐसे वो हट गया तो फिर सब क्लियर हो गया। हाँ नहीं डाउट। नेगेटिव सब है रीजन, ये मेन है, इस पे मेहनत कर रही है ना वो एक चीज पे, तो क्लियर हो गया। क्या है? डाउट, फियर से बीमारी आती है। फियर से बीमारी आती है, डाउट से जाती है। तो अभी हम लोग जो भी बोलते हैं उसमें डाउट मत है। तुम्हें डाउट क्या, सबसे क्या लगता है ना, अभी ये जमाना ऐसा कमर्शियल हो चुका है ना, हम लोग कुछ बोलेंगे भी, हम लोग बोलेंगे इसका क्या फायदा? कुछ तो फायदा रहेगा भाई, इतना बोल रहा है, इतना टाइम तो कुछ तो रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मेरा फायदा तो है, मैं परमार्थ से, तो परमार्थ मेरे थ्रू बोल रहे हैं, वही मेरा फायदा। अब मुझे यूज भी कर रहे हैं, तो उनका एनर्जी मेरे थ्रू गया ना, वो भी बहुत है। तो निमित भाव में परमार्थ के बनने में फायदा है, और उनका और किससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, क्यों रखे? और मैंने लाइफ में मैजिक देखा है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। हमको यही सोचना, मैं जो बोल रहा हूँ परमात्मा ही एज ए निमित्त मुझे बना के आपको, और आपके अंदर का परमात्मा उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो काम हो गया। मैजिक होना चालू। वी हैव सीन लेकिन हफ्ते में मेरा टीम, और कुछ भी नहीं होता है। क्यों ऐसा? बिकॉज डाउट एंड फियर। उनको फियर है, बीमारी आ गई, अभी डाउट है, ये बोल रहे हैं होगा क्या। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इनका एक हफ्ता एक न्यूरो का था, वो बोले कि इतना बड़ा डॉक्टर, उनको 1 महीने बाद उनका अपॉइंटमेंट मिलता है, 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है, 2500 उनका फीस है। तो वो नहीं ठीक पर ये क्या करता है, उनके तो अमिताभ का फोटो लगा सकता है। अरे मैं तो ना ठीक कर रहा हूँ, परमात्मा ने जरूर ठीक कर। लेकिन डाउट कभी आता है ना, जब आपकी दुआ नहीं होती है, तभी आपको डाउट होता है। डाउट क्या होता है? अभी भक्ति मतलब होता है, अभी भक्ति का मतलब ठीक है। अभी हमारे लिए एक्चुअली पूर्ण समर्पण है, पूर्ण देती है, तो उन पे डाउट नहीं करते हैं। तो नहीं करना चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ। इनके जब आप साक्षी मैम को देखो ना, तो उनके अंदर का वो मूर्ति को देखो, कोई भी मंदिर में आता मूर्त दिखती है आपको, तो कुछ करती नहीं है। तो लोग इतना जाके करते क्या? कुछ लोग सन्यास बन जाते वही मूर्ति को 24 घंटा उनका खाना पीना क्यों करते हो लोग? तो उन्होंने उनके अंदर के मूर्त को देखा, अंदर के मूर्त को देखे तो हमारा काम है, सत को देखे। टेम्पररी चीज तो हमारी बॉडी भी टेम्पररी है, भी तो एक मूर्ति 5 तत्वों से ही बना है ना। इसको देखे तो कुछ नहीं दिखेगा, बोले ये बॉडी है, ठीक है, ये ऐसा बॉडी को देखते हैं, उसके अंदर के सत्य को तो देखो कि कौन बोल रहा है। ये बंदा बोल रहा है कि इसके पीछे का कौन बोल रहा है? तो आपका अंदर का परमात्मा, ये तो मैं बोल रहा हूँ भाई, तेरे अंदर भी मैं बोल रहा, तो यू कैन करेक्ट। वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पूछने के लिए, वो कनेक्शन हो जाए। क्यों होता है? तो आपके अंदर तो वही परमात्मा की शक्ति है, परम तत्व तो वही है, वही तत्व से सब बना है ना। तो जब आप परम तत्व, जब आप एक्चुअली आत्मिक स्थिति में आकर सोचोगे, आपको दिख जाएगा कि ये मेरे काम है, ये इंसान नहीं बोल रहा है, इसके अंदर का तत्व बोल, ठीक है। तो आप जो क्या होगा उसका, क्या आप थोड़ा देखो, हमारा टीम है, फीमेल्स के लिए फीमेल, जेंट्स के लिए
राइट, हम लोग वो स्पेसिफिक रखते हैं। कोई लेडीज को अगर कैरोप्रैक्टिक चाहिए, कैरोप्रैक्टिक में एक ही है, हाँ ओके, जो बाकी है बाकी बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये कैरोप्रैक्टिक से थोड़ा प्रैक्टिस हो, थोड़ा डेलिकेट होता है, तो उसमें वो अभी नहीं देती है, उसका अभी चालू है ट्रेनिंग। देन वो हम लोग एक दूसरे पे कराते हैं। तो मेरे को जब कंफर्टेबली दे पाएगी तभी मैं उसको, या तो मेरे को या तो मैं जो लेडीज, मैं ट्रेन लेडीज को दूंगा उसको देने को, जब उसका कंफर्ट है तभी उसको देने का, तब तक नहीं। एक्यूप्रेशर स्पाइन अलाइनमेंट, तो एक्यूप्रेशर शी कैन, एक्यूप्रेशर, ऑक्यूपेशन थेरेपी, एक्सरसाइज सब वो कराते हैं। अगर एक्यूप्रेशर लेते हैं तो कितना सेशंस लेना पड़ेगा वो अभी देखो एक्यूप्रेशर एक्चुअली फर्स्ट है ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आपको कहूँ तो इतना कुछ है ना, जैसे कैरोप्रैक्टिक, एक्यूप्रेक्टिव, पानी से भी ठीक होता है, यानी इतना चीजें ना। अभी आपको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं पानी में गर्म पानी में, इससे क्या चीज होगा मैं अभी बोल दूँ, लगे नहीं तो प्रॉब्लम का कोई फायदा नहीं होगा। इससे चाहिए काउंसलिंग करते हैं, है ना। काउंसलिंग का क्या होता है कि हम घर पे करते 1000, सेंटर पे आओगे तो 500, पर ये सेंटर ही समझ के इधर भी 500, ठीक है, वो संस्था को जाएगा और हम लोग जो भी फंड जमा होता है हम लोग उसको है ना यज्ञ होता है। तो आपको ये आप यू हैव नॉट पेड मी, यू हैव टू थिंक दैट यू हैव गिवन टू द संस्था फॉर यज्ञ, यानी इट इज पार्ट ऑफ परमा, वो परमात्मा का हम लोग मानते हैं और उसमें से हम आगे पढ़ते, हम लोग को कुछ खर्चा चाहिए हम उसमें से, यानी वी डोंट टेक फुल अमाउंट, वी जस्ट टेक इलेक्ट्रिक बिल, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव पेशेंट में पहली बार ज्वाइन करी और मुझे बहुत काफी इसके साथ अब एक्सरसाइज नॉलेज मिला और अच्छा भी लगा। थैंक यू। मैं लीना राठौर, मैं भी फर्स्ट टाइम ये सेशन कर रही हूँ, ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया लगा, बहुत इन्फॉर्मेशंस और बहुत सारी चीज़ें का नॉलेज हमें मिला है, एंड थैंक यू सो मच। मैंने भी फर्स्ट टाइम ये सेशन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप पेन मैनेजमेंट इसको करना होगा, पेन मैनेजमेंट क्या होता है, सपोर्ट से, जैसे लंबर बेल्ट होता है, नी सपोर्ट, हर चीज का सपोर्ट मिलता है ना, जैसा बांधने का लंबर बेल्ट आपने देखा है, नेक बेल्ट आते हैं, उससे क्या सपोर्ट मिलता आपने नी के लिए हेलो, नी बेल्ट मैं फर्स्ट टाइम इजी ज्वाइन किया सेशन, बहुत अच्छा क्या लगा। वजन नीचे रहता है, ये भी होता है वो क्या है रिलेटेड। है, 1700 डायलर का, वो हमने तो और चार्ज एक किया। मिनट फर्स्ट टाइम मैंने तो सेशन डायरेक्ट यहाँ कंपनी पर भेजेंगे तो और यहाँ अच्छा पड़ेगा, नया ना सीखने के लिए। मैं वो नीगा नहीं क्योंकि हम श्रद्धा तो नीति Thank you.